और जो वर्तमान में जीता है उसको मैं सन्यासी कहता हूँ। तो मैं आप सबको गृहस्थ में रहते हुए ही सन्यास की दीक्षा देना चाहता हूँ। घर द्वार, पत्नी, बच्चे, बाजार, दुकान, ये सब संसार नहीं है। इन सब में रहना संसारी होना नहीं है। वास्तविक संसार तो तुम्हारे मन में होता है। अगर तुम्हारा मन भविष्य में उलझा रहता है, भूतकाल में उलझा रहता है, तब तुम सच्चे अर्थों में संसारी हो। तब तुम सच्चे अर्थों में दुख की चादर ओढ़े हुए हो। तब तुम सच्चे अर्थों में तनाव, अशांति और उपद्रव के घर हो। तब तुम सच्चे अर्थों में अधार्मिक हो। धार्मिक हो ही नहीं सकते। धार्मिक होने का अर्थ परम आनंद की ओर उन्मुख हो जाना, परम आनंद की ओर अपना कदम उठा लेना, परमानंद की ओर अपना मुंह कर लेना। और अगर तुम परम आनंद की ओर कदम नहीं उठा सके हो तो तुम अधार्मिक हो। जो गुफाओं में बैठे हैं साधु सन्यासी, ये मत समझ लेना कि वो सच्चे अर्थों में धार्मिक हैं, क्योंकि वे भविष्य काल के सपने देख रहे हैं कि उनको स्वर्ग मिलेगा या नहीं मिलेगा, मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, निर्वाण मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो 24 घंटे भविष्य के सपनों में ही उलझे हुए हैं। भले ही गुफाओं में बैठे हैं, पहाड़ की कंदराओं में हैं, लेकिन अगर स्वर्ग और नरक की चिंता सताए हुए है तो वो वर्तमान में नहीं हो सकते। परम आनंद से उनका संबंध नहीं जुड़ सकता और फिर वे धार्मिक नहीं हो सकते। जो कल के इंतज़ाम में लगे हैं, जिसका कोई ठिकाना नहीं, जो कभी आता ही नहीं, टुमारो नेवर कम्स, जो उसके इंतज़ाम में लगा है वही ये संसारी। और जो उसके इंतज़ाम में लगा है वही भागा भागा फिरता है ज्योतिषियों के पास, भागा भागा फिरता है नीम हकीम, अगले जन्म की दवा देने वालों के पास, वर्तमान भविष्य बताने वालों के पास। जो धनाकांक्षी हैं, महत्वाकांक्षी हैं, पदाकांक्षी हैं, जो भविष्य में जी रहे हैं, वे सब चक्कर काट रहे हैं इन मदारियों के, जो घर घर में ज्योतिष की दुकानें खोले बैठे हुए हैं, एक एक ग्रह का हिसाब किताब लगाकर बता रहे हैं। आपने सुना होगा हर प्रदेश की राजधानियों में राजनीतिज्ञों के अपने अपने ज्योतिषी होते हैं। देश की राजधानी में तो ज्योतिषियों का जमघट है। सारे ज्योतिषियों का एक ही आंदोलन है, एक ही नारा है, दिल्ली चलो। क्योंकि वहाँ उनकी दुकानें चलाने वाले महत्वाकांक्षी, धनाकांक्षी, पदाकांक्षी, भविष्य में जीने वाले लोगों की भीड़ है, धनवान लोगों की भीड़ है। ये हर प्रकार के ज्योतिषी आपको दिल्ली में मिल जाएंगे, मुंबई में मिल जाएंगे, गाँव में नहीं मिलेगा कोई, छोटे शहरों में नहीं मिलेगा कोई। कारण क्या है? क्योंकि भविष्य में जीने वालों की भीड़ लगी है बड़े बड़े शहरों में। अब तमाम गधे इलेक्शन लड़ रहे हैं दिल्ली में। कौन गधा दिल्ली में इलेक्शन जीतता है, इसकी परवाह चांद तारों को क्या पड़ी? चांद तारों को कहाँ फुर्सत है कि इनका हिसाब किताब लगाएंगे, किसको हराना है, किसको जिताना है। लेकिन सारी दुनिया में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, तीर्थ स्थलों में, हर जगह ऐसे लोग अड्डा जमाए हुए बैठे हैं जो आपको भविष्य काल के सपने दिखाते रहते हैं। ये धार्मिक चित्त वाले लोग नहीं हैं। धार्मिक चित्त वाला व्यक्ति तो वर्तमान के क्षण में अपने को पूरा पूरा डुबा देता है। क्या जरूरी है कि कल आएगा ही? क्योंकि एक दिन तो ऐसा होगा ही कि सुबह होगी और आप में से हर आदमी उठेगा नहीं उस सुबह। एक न एक दिन तो आएगा ही जिंदगी में कि सुबह होगी, लेकिन आप उठेंगे नहीं और पता नहीं कब वो सुबह आ जाए, जाने कब जिंदगी की शाम हो जाए। इसलिए वर्तमान को जो पूरी तरह जीता है वही आदमी सन्यासी है, वही आदमी धार्मिक है, वही आदमी आध्यात्मिक है। जब आप वर्तमान में जीते हैं तो आपकी चेतना और आपका अस्तित्व दोनों एक हो जाते हैं। भारतवर्ष का अद्भुत शब्द है स्वस्थ। स्वस्थ का अर्थ होता है अपने में स्थित हो जाना,
अपने भीतर ही ठहर जाना। तुम्हारी सारी चेतना, तुम्हारी सारी शक्तियाँ निरंतर उलझी हुई हैं, इधर उधर भाग रही हैं, भविष्य के सपनों में, आने वाले दिनों की जुगत लगाने में। वर्तमान में आपके पास कोई ऊर्जा है ही नहीं। जब आप अपनी सारी ऊर्जा को इकट्ठा करके अपने भीतर कर लेते हो, तब आप स्वस्थ यानी स्वस्थ हो जाते हो। कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने भीतर स्थित नहीं है, किसी की भी चेतना उसके भीतर नहीं है। अगर चेतना भीतर स्थित हो जाए तो आत्म साक्षात्कार हो जाता है। वही जो बुद्ध को मिल गया था बुद्धत्व, वही बुद्धत्व आपको प्राप्त हो जाता है। एक जन फकीर था रिंझाई, वो अपने गुरु के पास पहुंचता है और गुरु से पूछता है कि मैं आत्म साक्षात्कार करना चाहता हूँ, मैं परम आनंद का बोध करना चाहता हूँ, मैं परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहता हूँ, मैं जिंदगी को समझना चाहता हूँ, मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है आत्म साक्षात्कार, कैसे प्राप्त हो सकता है जिंदगी का परम आनंद। उस गुरु ने कहा, तू सोचना बंद कर दे, सोच मत, फिर तू पाएगा कि सब कुछ तो मिला ही हुआ है। उसकी इतनी बात सुनकर रिझाई गुरु की बात का अर्थ क्या है इसके बारे में सोचने लगा। सदगुरु हंसा, जोर से हंसा और कहा, तूने मेरी बात सुनते ही सोचना शुरू कर दिया, जबकि मैंने कहा तू सोच मत, और जैसे ही तू सोचना बंद करेगा वैसे ही तुझे अनुभव होगा कि तुझे तो सब कुछ मिला हुआ ही है। तुमने सोचा कि तुम चूके, इसलिए सोच मत, और सोचना बंद होते ही वो अपार संपदा मिलने लगती है। इतना विस्फोटक सूत्र है, इसको साधो, ये बड़ी सरलता से सिद्ध हो जाता है। घड़ी, 2 घड़ी, आधी घड़ी, 10 मिनट, 20 मिनट का समय निकालो, सोचना बंद कर दो। बहुत आसान काम है। घर में बैठे हो फालतू में, आधे घंटे का समय निकाल लो, सोचना बंद कर दो, बैठ जाओ अपने सोफे पर सुखपूर्वक। और मैं कहता हूँ, मैं सदगुरु को साक्षी मान करके कहता हूँ, ये अभ्यास आपने किया और आज मैं जो बातें आपको बताने जा रहा हूँ उसको पूरी तरह से आपने सुन लिया, तो आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आज से ही होना शुरू हो जाएगा। आज से ही आप बदलना शुरू हो जाएंगे। आनंद की दिशा में आपका कदम उठ जाएगा। आप रोज़ भागते हैं सुबह शाम, कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं गुरुद्वारे, कोई घंटा भर बैठ के पाठ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अंड बंड अंट संट जाने क्या क्या धर्म के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर कर रहे हो, जिससे तुम्हें आज तक कुछ नहीं मिला और आगे भी कुछ मिलने वाला नहीं है। एक वैज्ञानिक सत्य मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, जिससे मुझे अद्भुत संपदा मिली है, तुम्हें भी मिल सकती है। तुम इसका प्रयोग करके देखो, और जब प्रयोग करके देखोगे तो एक एक व्यक्ति की संभावना है कि उसे उसका स्वाद मिलेगा। मैं कहता हूँ, जो कुछ तुम अंड बंड करते हो उसको छोड़ के आधे घंटे तनाव मुक्त होकर, सीधे साधे शांत होकर बैठने का अभ्यास शुरू कर दो। आप कहेंगे बहुत कठिन काम है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि कितना भी कठिन हो, कितना भी असंभव से असंभव काम हो, पानी की क्या मजाल कि पत्थर को तोड़ दे, किंतु झरने से निरंतर झरता हुआ पानी कठोर से कठोर चट्टान को तोड़ देता है। रोज रोज तुम अभ्यास करो, निरंतर करो, निरंतर करो, करते 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 अपने आप पाओगे कि जो तुम सोचते थे असंभव है वो संभव हुआ जाता है। आखिर सारी भाग दौड़, सारे धर्म, सारे धंधे का उद्देश्य क्या है? जीवन में सुख, शांति और आनंद को प्राप्त करना। सुख, शांति और आनंद को प्राप्त करने का मैं विस्फोटक सूत्र आपको दे रहा हूं। आप वर्तमान में जीने का अभ्यास शुरू करो, कहीं किसी के जाल में मत उलझो। और एक महामंत्र आपको देता हूं, लगन, मुहूर्त, झूठ सब, किसी भी शुभ कार्य को करने का सर्वाधिक शुभ मुहूर्त है कि उसे तत्काल कर दो। कोई शुभ विचार आए, कोई शुभ काम करना है, उसको करने का सर्वाधिक शुभ मुहूर्त क्या है? तत्काल। जितना जल्दी हो सके उसे उतना जल्दी कर दो।
उससे बड़ा शुभ मुहूर्त कोई हो नहीं सकता पृथ्वी पर। और कोई अशुभ विचार करने का मन आए, उसको करने का शुभ मुहूर्त है कल। उसको सोच लो कि आज नहीं कल करना है, उसे स्थगित कर दो। जैसे कोई गाली तुम्हें दे दे तो उसका जवाब तुरंत मत दो, उसका जवाब तय कर लो कि कल देंगे, कल पे टाल दो। और अगर आपने उसे कल पर टाल दिया तो मेरा दावा है कि कल तुम जवाब दोगे ही नहीं, कल तुम गाली का जवाब दोगे ही नहीं। तो जो भी शुभ कार्य करने का विचार आए उसको तत्काल कर दो, और जो अशुभ विचार आए, आपको लगता है कि ये विचार ठीक नहीं है लेकिन मैं करना चाह रहा हूँ, उसको 24 घंटे के लिए टाल दो, अगले दिन पर टाल दो। और मेरा मानना है कि वो फिर हमेशा के लिए टल जाएगा, बिकॉज टुमारो नेवर कम्स।